अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है हमने, और आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें सबसे पहले। ठीक है, ओके। हमारे पास तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, Z1, Z2, Z3। और हमें कहा गया है कि आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है तस्दीक करनी है। अब देखें, हर एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। हमने साबित करना है कि ये बराबर है। मतलब जब भी वो वेरीफाई कहता है, इसका मतलब है कि उसने एक स्टेटमेंट दे दी है, आपने इसको तस्दीक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है। मतलब कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, और देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, टाइम ज़्यादा किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख लिया है पहले से। ठीक है, Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज़ गिवन है, और हमारा जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने Z1 और Z2 को प्लस करना है। अब इसके अंदर आपके लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके ये क्वेश्चन खुद से भी करना चाहो तो यू टोटली कैन। ठीक है, अब आप जो है वो इतने काबिल हो चुके हो, आपने इससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस हैंडल कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो, कोई मिस्टेक आ रही हो क्वेश्चन के अंदर, या आंसर सेम ना आ रहा हो, तो आप यहाँ से दोबारा से चेकआउट कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसको एक अलग क्वेश्चन कंसिडर कर लो और इसको अलग, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो और उसके बाद राइट हैंड साइड, या फिर एक साथ लेकर चलो सबको। ठीक है, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जिस तरह से आप चाहो। ठीक है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 प्लस Z2। अब मैं क्या करूंगा, Z1 और Z2 को ऐड कर दूंगा। तो पहले Z1 है, Z1 की वैल्यू में क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 प्लस 5 आयोटा, एंड देन Z2 की वैल्यू लिखूंगा मैं, वो कितनी है, 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर ही ये वैल्यूज हमें गिवन थी। ठीक है, बुक के ऊपर लिखी हुई हैं। और Z1 और Z2 के बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो हम इन दोनों के बीच में भी कौन सा साइन ऐड करेंगे, प्लस। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला पार्ट जो हमने किया था, उसके अंदर हमने यही सीखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह से करते हैं। तो ऐड करना काफ़ी ईजी है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्रैकेट्स खत्म करनी है। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब जो रियल नंबर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। लेट्स ट्राई, 2 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3, एंड 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा विल बी इक्वल्स टू प्लस 2 आयोटा। दैट्स ऑल। हम इससे फर्दर इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या स्टार्ट करना है यहाँ पे, राइट हैंड साइड, और फिर हम देखें कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड के अंदर मेरे पास है Z2 प्लस Z1। अच्छा, जैसे इधर लिखा हुआ है आपने यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है। तो पहले Z2 है तो हम पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे, और फिर Z1 की 2 प्लस 5 आयोटा, एंड देन बीच में साइन हमारे पास कौन सा है, प्लस। ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन रियल पार्ट्स 1 प्लस 2 3, एंड माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। अगर एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है और एक माइनस की है तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा, और साइन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ जो भी साइन होगा। अब बड़ी रकम 5 आयोटा है तो उसके साथ है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, मतलब इससे साबित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Z1 प्रोडक्ट Z2। मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो वैल्यूज के दरमियान में कोई सिंबल ना हो, इसका मतलब है कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। तो इसको भी हम किस तरह से करेंगे, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2।
Z1 के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा एंड देन Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 माइनस 3 आयोटा। ये मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, ठीक है, ये हमारे पास बुक के ऊपर गिवन है ये वैल्यूज़, ठीक है। ओके, तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था, इन दोनों के बीच में भी कोई साइन नहीं है। आप चाहो तो इधर वैसे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूँकि हमने 1.2 के पहले पार्ट के अंदर बहुत डिटेल के अंदर सीख लिया था कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, तो अब हमें जो है वो स्पीड अप करने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। पहले 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर 5 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन 5 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 5 आयोटा एंड देन 5 3 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -1। इस पूरे की जगह पे हमने लिख लिया -1। 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। आप इनको अभी भी इधर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की है, हम इसको इधर भी माइनस कर सकते हैं, आगे जाके भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 15 को 1 से ज़रब देंगे 15 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। अब हमारे पास दो रियल वैल्यूज़ हैं और दो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 जमा 15 कितना हो जाएगा 17, और 6 आयोटा और 5 आयोटा। अब देखो एक वैल्यू है प्लस की, एक है माइनस की। सिंपली आपने इस तरह नहीं कर देना कि ये दोनों प्लस हैं तो 11 आयोटा लिख देना है, नहीं। 6 आयोटा के साथ सिंबल कौन सा है माइनस। तो एक जब वैल्यू प्लस की हो और एक माइनस की हो तो माइनस करते हैं, तो 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आयोटा बचेगा। तो 1 आयोटा लिख लो चाहे सिंगल आयोटा लिख लो, एक ही बात है। लेकिन साइन कौन सा आएगा, थिंक अबाउट इट। कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो 6 आयोटा की, वो नेगेटिव के अंदर है, तो हम साइन वही यूज़ करते हैं जो बड़ी रकम के साथ होता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर क्या था, z2 मल्टीप्लाई बाय z1। मतलब पहले अब हम z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा एंड देन हम z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आपने भी इतनी ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको फ़ौरन से वैल्यूज़ पता चले, आपकी काम करने की स्पीड भी आए, ठीक है, मैथ करने के अंदर आपकी स्पीड भी बढ़े और गलती के चांसेस भी कम से कम हों। इतनी प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। स्टेप्स नहीं छोड़ने, सही है, वरना गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, 15 1s आर 15 माइनस माइनस प्लस। अब हम रियल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जैसे 2 और 15। जैसे देखो 2 के साथ भी अभी प्लस का साइन है, 15 के साथ भी प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों वैल्यूज़ के साइंस देखने होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक प्लस का है और एक माइनस का है, अब हम क्या करेंगे, माइनस। बिल्कुल, आप चेक करो ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर का, नहीं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन हरगिज नहीं हो सकता। इसमें से अगर एग्जामिनर देगा तो लॉन्ग क्वेश्चन देगा, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो है हमारा पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लाइक आप चेक करो ज़रा, अगर हम सॉल्व करने से पहले ही देखें, 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तीनों आपस के अंदर प्लस हो रही हैं, लेकिन इधर वाली साइड पे क्या है, पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है और बाद में आपने इसके साथ प्लस करना है। और इधर क्या सीन है,
पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है, बाद में इसके साथ प्लस करना है। तो जब तीनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो आप चाहे पहले दो को कर लो और बाद में जिसको कर लो, आंसर तो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चाहे आप ये वाली पॉसिबिलिटी बना लो Z1 और Z3, आप चाहे इन दोनों को पहले प्लस कर लो और इसको बाद में कर लो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम, क्योंकि तीनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, किसी का भी साइन डिफरेंट नहीं है। तो हम फिर भी इसको प्रूव करते हैं कि आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये इनके गेट ब्रैकेट है। ब्रैकेट का दूसरा नाम क्या होता है? पैरेंथेसिस, PARANTHESIS, पैरेंथेसिस। ब्रैकेट कह लो, पैरेंथेसिस कह लो, एक ही बात है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले Z1 और Z2 की वैल्यू लिखनी है। Z1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है Z1 की। उसके बाद Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 माइनस 3 आयोटा। लेकिन आप चेक करो Z1 और Z2 ये एक अलग ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को एक इस तरह के ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। प्लस प्लस Z3, अब Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस आयोटा। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, हमने पहले इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको उसके साथ प्लस कर देना है, राइट। तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाली ब्रैकेट्स हैं, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ रहेंगी। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, और ये ब्रैकेट प्लस 2 प्लस आयोटा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 3, और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा विल बी इक्वल्स टू प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है? 2 प्लस आयोटा और साइन प्लस का। फिर से प्लस करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। आप इधर वैसे ब्रैकेट अगर ना भी लगाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 5, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा। सिंपल। अब हम अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व किया है? लेफ्ट हैंड साइड। आप देखो इसके अंदर सिर्फ एक बात ही सीखने वाली जो कि हमें पहले से आती थी, कि पहले क्या सॉल्व करते हैं? पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, और फिर जब तक वो सॉल्व नहीं होती तब तक हम बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं करते। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना राइट हैंड साइड पार्ट। इसके अंदर क्या था? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z2 और Z3 इस दफ़ा पैरेंथेसिस के अंदर है, तो पहले Z1 की वैल्यू मैं लिखूंगा, ठीक है। और हम इधर से ही देखें तो वैल्यूज़ मैंने यही तीनों लिखनी है, लेकिन अभी इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट है तो अब इन दोनों के गिर्द आएगी। ज़रा देखो, 2 प्लस 5 आयोटा इधर से, प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब ब्रैकेट कहाँ पे आएगी? यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि Z2 और Z3 पैरेंथेसिस के अंदर है, तो हमने इस केस को इस तरह से लिखा है। तो नेक्स्ट, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स, अंदर वाली ब्रैकेट्स खोल देंगे। 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 3, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, अगेन 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। प्लस करना काफ़ी सिंपल है, राइट, हमने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हुई है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा हो जाएगा। ज़रा सोचो जल्दी से कि हमने इधर प्लस का साइन यूज़ क्यों किया? 5 आयोटा 2 आयोटा, 2 आयोटा के साथ तो माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ क्यों किया? यस,
क्योंकि बड़ी रकम 5 आयोटा है और उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए हमने प्लस का साइन यूज़ किया। तो चूंकि हमारा ऊपर वाला आंसर क्या था 5 + 3 आयोटा और नीचे वाला भी क्या है 5 + 3 आयोटा, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने साबित कर दी कि दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। ओके, इसके अंदर हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स वही हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें ज़्यादा दफ़ा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन रूल्स बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने मेरे साथ रहना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को बगैर देखे सॉल्व भी कर सकते हो, ये इस कदर ईजी क्वेश्चन है। अब आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एग्जामिनर किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन करवा ले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, आपको आती होगी क्योंकि रूल्स सेम हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर क्या है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 एंड मल्टीप्लाई बाय z3। तो z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा, z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 3 आयोटा। z1 और z2 एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा, और z3 उसको मैं बाहर लिखूंगा ब्रैकेट के। z3 की वैल्यू कितनी है 2 + आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारते जाएंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6 iota, 5 1s are 5 iota, and then 5 3s are 15, plus minus iota into iota, iota square, and then 2 plus iota। ये वैल्यू एज इट इज़ हमारे साथ चलती जाएगी जब तक ये वैल्यू सिंप्लीफाई वर्जन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती। मतलब हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये सॉल्व हो सकती है। तो 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब आपको पता है -1, एंड 2 प्लस आयोटा। 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 15 को 1 से ज़रब देंगे 15 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस आयोटा। अब दो रियल पार्ट्स हैं हमारे पास और दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 15 × 2 17, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आयोटा। एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आयोटा का साइन आएगा, और एक प्लस के अंदर है और एक माइनस के अंदर है तो माइनस करेंगे और साइन कौन सा आएगा माइनस का, एंड देन 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे भी, अब यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, लेकिन चेंज तो कुछ नहीं आया ना। अगर हमें मल्टीप्लाई करना आता है तो हमें कोई मसला नहीं है, वो जितनी दफ़ा मर्जी हमसे मल्टीप्लाई करवा ले। 17 ज़रब 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 34, 17 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 17 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 17 आयोटा, एंड देन आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, तो 34 प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो नाउ व्हाट, 34 प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा माइनस माइनस +1। आप एक दफ़ा क्वेश्चन शुरू करोगे ना, आपको खुद ब खुद आगे आगे स्टेप्स पता चलने शुरू हो जाएंगे कि अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रखनी, ठीक है, आपकी बस एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू आर गुड टू गो। अब 34 और 1 को ऐड करेंगे 35, 17 आयोटा -2 आयोटा, तो ये आ जाएगा +15 आयोटा। आपने सिर्फ इन दोनों के बीच का साइन नहीं देखना, इसका साइन भी देखना है। अगर ये माइनस के अंदर होता तो ये दोनों प्लस हो जाने थे, क्योंकि जब भी दो वैल्यूज माइनस के अंदर होती हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं प्लस।
तो हमने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास क्या आया, 35 जमा 15 अयोटा। और ये अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। वो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, Z1 Z2 Z3, लेकिन इस दफ़ा पैरेंथेसिस के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, Z2 और Z3। लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 + 5 अयोटा, 1 - 3 अयोटा, 2 + अयोटा। 2 + 5 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा, एंड देन प्लस माइनस माइनस 3 3 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। 2 + 5 अयोटा, 2 + अयोटा -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, एंड देन 2 + 5 अयोटा। ये देखें ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आती जा रही है। ये तब तक नीचे आती जाएगी जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। 2 + अयोटा -6 अयोटा, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 5 अयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को, एक प्लस की है एक माइनस की है तो हम माइनस करेंगे 5 अयोटा, और साइन भी माइनस का आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो 2 × 5 = 10 माइनस 10 अयोटा, देन प्लस 25 अयोटा, एंड देन माइनस 25 अयोटा स्क्वायर। 10 माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो 10 माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा, 25 को 1 से ज़रब दें 25, माइनस माइनस प्लस। लास्ट स्टेप है हमारा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करेंगे सॉल्व और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 10 + 25 35, एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है तो हम माइनस करेंगे 15 अयोटा, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन आ जाएगा। ऐसे ऊपर वाले का आंसर हमारे पास क्या आया था, 35 जमा 15 अयोटा, 35 जमा 15 अयोटा। तो आप ज़रा चेक करो, क्वेश्चन को आपने इसी सिस्टम के साथ करना है, ठीक है, एक तरतीब है, चलता जा रहा है क्वेश्चन। आप जल्दी जल्दी में करते हो ना, जब क्वेश्चन मैसी हो जाता है तब गलती के चांसेस रियली ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप, मुझे पता है भाई कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं कि हम इस स्टेप को कितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट करते हैं, ठीक है, इसको हम लिखने के लिए पूरी रकम को रिपीट करते हैं बहुत स्लो स्लो। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, आपके माइंड को उस चीज़ के लिए यूज टू होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा केपेबल होना चाहिए, अपने आप यकीन होना चाहिए, और यकीन कब आता है, प्रैक्टिस के बाद। जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तब आपको अपने आप पे ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, अब मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपको याद है -z ये किस चीज़ की सिंबल है, हमने इसको लास्ट लेक्चर के अंदर ही देखा था। आई होप यू आर राइट। दी एडिटिव इनवर्स, हमने देखा था कि एडिटिव इनवर्स को किससे ज़ाहिर किया जाता है, -z से। हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर।
मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ हर एक पार्ट का सिंबल चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड हमने देखा था और हमने प्रॉपर मेथड भी देखा था जिससे एग्जामिनर हमारे कोई मार्क्स भी कट नहीं कर सकता। तो अगर हम इसके अंदर देखें, ये जो कंडीशन थी एडिटिव इनवर्स की, z प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 0, तो यही वाला क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो z1 की वैल्यू है वो क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो पहले मैं z1 की वैल्यू लिख रहा हूँ 2 प्लस 5 आयोटा, ये मैंने z1 की वैल्यू लिख ली। अब मैं प्लस लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, मतलब कि जो z यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखना है, लेकिन साइंस उलट करके, चेंज करके। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे +5 आयोटा है तो यहाँ पे -5 आयोटा हो जाएगा। तो प्लस करना काफ़ी सिंपल है, 2 प्लस 5 आयोटा -2 -5 आयोटा, एंड दैट्स ऑल। तो 2 - 2 रियल पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 5 आयोटा -5 आयोटा 0 हो जाएगा। तो या तो आप इसको चारों को कैंसिल करके 0 लिख दो या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। मेरे लिए वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, अगर आप उसको थोड़ा सा लाइट सा कर भी दें तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि तमाम वैल्यूज़ कैंसिल होकर 0 आंसर आ गया। तो इसका आंसर तो 0 आ गया, हमने प्रूफ कर दिया, अब हमने इसका प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 प्लस z इक्वल्स टू, अब एडिटिव इनवर्स ऑफ z कितना है, -2 -5 आयोटा, देन प्लस z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस 5 आयोटा। अब इनको ऐड कर देते हैं, -2 -5 आयोटा +2 +5 आयोटा। फिर से -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, +5 आयोटा -5 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके अंदर हमारे पास ये था कि आपने इन दोनों के आंसर निकालने और दोनों का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये था हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसमें कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम होपफुली क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस करिएगा एक दफ़ा लाजमी, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को टोटली स्किप भी कर दो और ख़ुद से भी क्वेश्चन करो तो ये आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।